बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज हम जो अनुभव श्रवण करने जा रहे हैं ना, उनके माध्यम से हम श्रवण करेंगे कि कैसे एक साधक गुरु के दर्शनों के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं और कैसे गुरुदेव उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आप दिल टिकाकर और मन से इन अनुभवों को जरूर श्रवण करना, क्योंकि शायद इनमें कोई अनुभव आपका भी हो जो आज आपके साथ आपकी वो महाराज जी की याद को एकदम तरोताज़ा कर दे। तो कृपा गुरु साधकों, इन अनुभवों को आप अंत तक जरूर श्रवण करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला दिव्य अनुभव, जो है अरुण शर्मा जी का। वो बताते हैं कि एक बार गुरु महाराज जी प्रसाद लुटाने आए। महाराज जी ने खूब देर तक प्रसाद लुटाया, लेकिन मुझे एक टॉफ़ी तक नसीब ना हुई। जब महाराज जी लौटने लगे तो मेरा मन रुआजा सा हो गया। मैंने शिकायती लहजे में कहा कि सबको इतना कुछ दिया, अपने इस बच्चे को तो कुछ ज़्यादा ना सही कुछ तो दे जाते। तभी गुरु महाराज जी पलटे, जैसे मेरी अंतरात्मा की आवाज़ उन तक पहुंच गई हो। उन्होंने गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और मेरी ओर उछाल दिया। मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया, पर यह क्या! मेरे साथ ही एक और गुरु भाई का भी हाथ उस पर जा थमा। बस अब तो हम दोनों में गन्ने को लेकर खींचातानी होने लगी। उस भाई ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ दो ना, जिद क्यों कर रहे हो। मैंने भी बड़े प्यार से कहा, नहीं भैया तुम छोड़ दो। उस भाई ने तर्क दिया, देखो आप उम्र में काफ़ी बड़े हो, ऐसी नादानी आपको शोभा नहीं देती। मैंने भी तर्क के ऊपर महातर्क दिया, भैया यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब महाराज जी के बच्चे हैं और इस गन्ने के लिए लालची होना नादानी नहीं समझदारी है, क्योंकि यह गन्ना नहीं गुरु महाराज जी का प्रसाद है। गुरु महाराज जी ऊपर से यह दृश्य सब देख रहे थे। मैंने गुरु महाराज जी की ओर जैसे ही देखा, गुरु महाराज जी ने हाथ के इशारे से समझाया कि उसके दो हिस्सों को आपस में बांट लो। हम आज्ञाकारी बच्चों ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और खुशी खुशी अपने हिस्से का गन्ना हम चूसने लगे और गुरु महाराज जी की दिव्य कृपाओं को प्राप्त किया। गुरु प्यारे साधकों, शायद ये अनुभव हमने आज महाराज जी का प्रसाद लीला का अनुभव किया कि कैसे गुरु महाराज जी अपने शिष्यों के साथ, अपने भक्तों के साथ प्रसाद लीलाएं करते थे। आप में से जो आज भगत जन इस अनुभव को श्रवण कर रहे होंगे, उन सबको आज वो दिन बिल्कुल याद आ गए होंगे जब हम भी गुरु महाराज जी की इस प्रसाद लीला में शामिल हुआ करते थे। तो कौन कौन गुरु महाराज जी की प्रसाद लीला में शामिल हुआ था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गुरु प्यारे साधकों, जो अगला अनुभव है वो है प्रवेश ढल जी का। वो बताते हैं कि आपने कहा है कि कोई ऐसा एक पल बताओ जब आप गुरु महाराज जी के आगे अपना सब कुछ भूल जाते हो। मैं तो यह कहूँगा कि ऐसा कोई पल है ही नहीं जब मुझे गुरु महाराज जी के समक्ष कुछ भी याद रहा हो। वे सदा से पिता रहे हैं और मैं सदा से उनका अबोध बालक। जैसे जब कभी कोई बच्चा झटके से नींद से एकदम से उठ जाता है और वह माँ माँ पुकारता है, ऐसे ही आप यकीन नहीं मानोगे, जब से मुझे ज्ञान दीक्षा मिली है तब से मैं जब भी गहरी नींद से एकदम झटके से जाग जाता हूँ तो मेरे मुंह से बस यही निकलता है, महाराज जी आप मेरे हैं और मैं आपका। और गुरुदेव ने भी मेरे साथ सदा पितावत आचरण ही किया है। कैसे भूल सकता हूँ मैं वो काले दिन जब कुछ भ्रष्ट लोगों का मैं शिकार बन बैठा था। उन लोगों ने मुझे कई लाख रुपयों के चक्कर में झूठा फंसा डाला था और इसी के चलते मैं घोर डिप्रेशन का मरीज हो गया था।
उन्हीं दिनों मेरी पत्नी ने गुरु महाराज जी के लिए गाजर का हलवा बनाया और मुझे कहा कि आज आप सुबह ऑफिस जाने से पहले आश्रम में दे जाना। अब गुरु की लीला देखो। जैसे ही मैं आश्रम में पहुंचा, महाराज जी ने मुझे अपने कक्ष में बुला लिया। फिर बड़े सहज भाव से कहा, दिखा तो मेरे लिए तू क्या लेके आया है आज। मैंने गाजर का हलवा गुरु महाराज जी को भेंट स्वरूप दे दिया। महाराज जी के पास एक बड़ा सा खाली डोंगा, एक मलाई से भरा डोंगा रखा था। महाराज जी ने उस खाली डोंगे में पहले सारा हलवा डाला और फिर सारी मलाई, फिर एक बड़े से चम्मच से उसे फेंटने लगे। मुझे हैरानी हुई कि गुरु महाराज जी को कैसे पता चला कि मैं हलवा ला रहा हूँ और उन्होंने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। मैं सोच ही रहा था कि गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा, और अब कैसा चल रहा है, और सब कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। गुरु महाराज जी ने यह प्रश्न बिना कुछ मेरी ओर देखे किया और ऐसा प्रदर्शन किया कि जैसे उनकी सारी तवज्जो फेंटने में है, क्योंकि गुरु महाराज जी सब जानते हैं और गुरु महाराज जी के सामने कुछ कहना मेरे वश में था भी नहीं। पर क्योंकि गुरु महाराज जी सीधा नहीं देख रहे थे, इसलिए मैंने कहने की हिम्मत जुटाई और छोटी से छोटी बात भी कह डाली। मेरी बात ख़त्म होते ही गुरु महाराज जी ने फेंटना बंद कर दिया और बोले, अच्छा हाथ आगे कर। फिर गुरु महाराज जी ने चम्मच भर भर के गाजर का हलवा मेरी अंजुली पर डाल दिया। अब अंजुली पूरी भर गई और बोले, खा। मैंने बंदरों की तरह मुंह से दोनों हाथों में भरे हलवे को खाना शुरू किया। गुरु महाराज जी गौर से मेरी ओर देखते रहे, एक बूंद भी मैंने नहीं छोड़ी। जब मैंने खाकर दोनों हाथ अच्छी तरह से चाट लिए तो वे बोले, अच्छा अब जा, चिंता नहीं चिंतन किया कर, सब ठीक हो जाएगा। बस उस दिन के बाद तो मेरा डिप्रेशन ऐसे रफू चक्कर हुआ कि जैसे 18 साल का हो गए और आज तक, और ऐसा वो कहते हैं कि ऐसा रफू चक्कर हुआ और आज 18 साल हो गए हैं और आज तक लौट कर नहीं आया। मुझे तो लगा कि उस दिन गुरु महाराज जी ने हलवे के साथ साथ मेरे सारे कर्म फेंट डाले थे, तभी तो मैं उस इल्ज़ाम से बेदाग बाहर निकल आया। सो ऐसे गुरुदेव जो अंदर से बाहर से हर वक्त हमारे साथ हैं, पिता बनकर हमारी हर समस्या का समाधान चुटकियों में दे देते हैं, उनके आगे हम क्या हैं और क्या है हमारा बड़प्पन। सत्य बात कही गुरु प्यारे साधकों। गुरु यहाँ इन्होंने प्रवेश जी ने कि ये शायद प्रवेश जी का ही अनुभव नहीं है, ये हम में से लाखों शिष्यों के अनुभव होंगे। जब हमें गुरु महाराज जी से ऐसे अपने प्रश्नों को सुलझाते देते हैं गुरु महाराज जी, कभी साधना के माध्यम से तो कभी प्रत्यक्ष रूप से। गुरु कहा भी करते हैं कि गुरु अपने शिष्य के साथ सदैव अंग संग्रह करते हैं और वे अपने शिष्य के हर कार्य को संवार देते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ गुरु महाराज जी उसी बात को सिद्ध करते हुए नजर आए। चलिए एक और भक्त का अनुभव हम श्रवण करते हैं, जिसका नाम है S.K. वासुदेव। वो बताते हैं कि जब कभी कर्म संस्कारों के कारण दुखी या विवश होता हूँ तो गुरु महाराज जी के दर्शन, उनका सानिध्य, उनके वचनामृत सुनने के लिए आत्मा तड़प सी उठती है। भीतर की बेचैनी पुकार बनकर फूट निकलती है और गुरु महाराज जी तक यह पुकार ना पहुँची हो, ऐसा वैसे आज तक नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी है, इसलिए दर्शनों के लिए कोई बहाना बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और हाँ, जब कभी बिना तड़प या भावों के केवल आंखों की तृप्ति के लिए कोई और बहाना बनाया भी है तो वह हमेशा फेल ही हुआ है। महाराज जी ने ऐसे में कभी दर्शन दिए ही नहीं। जो
एस.के. वासुदेव जी बता रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि गुरु महाराज जी के लिए अगर हमारे दिल के अंदर प्रेम भावना, एक दर्शन की तड़प हो और गुरु महाराज जी ऐसे में दर्शन ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस अनुभव से, बेशक ये छोटा अनुभव था, कुछ चंद मिनटों का अनुभव था ये, पर हमारे जीवन में कितनी बड़ी सीख दी है इसने। ये बताते हैं कि अगर एक शिष्य गुरु महाराज जी के दर्शन चाहता है तो गुरु महाराज जी से प्रार्थना करे, एक सच्ची तड़प अपने अंदर जगाए, तो गुरु महाराज जी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु महाराज जी अपने शिष्य को खाली मोड़ दें। बस हमें वैसी तड़प की ज़रूरत है, बस वो तड़प हम अपने अंदर पैदा करें, तब गुरु महाराज जी हमसे किंचित मात्र की दूरी पर भी नहीं है। तो गुरु प्यारे साधकों, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि गुरु अपूर्ण नहीं बल्कि शिष्य तब अपूर्ण रहता है, तभी हम नास्तिकता की तरफ बढ़ते हैं। बस हमें भी अपने आप को गुरु महाराज जी के लायक बनाना है। और प्रवेश ढाल जी का एक छोटा सा अनुभव हो रहा है, वो लिखते हैं कि मेरी तो यही एक अरमान है, गुरु महाराज जी ने हमेशा जो अपना मुझे सानिध्य की शरण दी है वह हमेशा के लिए मुझे दे रखे। यदि हमसे गलती हो जाए तो हमें डांटे, फटकारे या दंडित करे, पर हमारा त्याग कभी ना करे। हमारा हाथ पकड़ कर हमें मंजिल की ओर बढ़ाते चले। हमने इस मार्ग पर चलने का जो आनंद चखा है वो हमेशा मिलता रहे। ये हर एक साधक ही चाहता है गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी उसको ऐसे सानिध्य दे। बस गुरु प्यारे साधकों कि गुरु महाराज जी भी आप पर अपनी ऐसी करुणा, ऐसा सानिध्य लुटाएं। वैसे तो गुरु महाराज जी कोई कसर छोड़ते नहीं हैं, पर फिर भी हमें दुआ करनी चाहिए, हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि गुरु महाराज जी आपका सानिध्य हमें सदैव मिलता रहे। और इसी के साथ मैं आज के इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर और अनुभवों के साथ, और करते हैं गुरु महाराज जी की दिव्य गाथाओं का श्रवण। तो तब तक के लिए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। और हाँ गुरु प्यारे साधकों, साधना को मत भूलना, साधना अवश्य करना।